अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जी आज कहाँ जा रही हूँ मैं? मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे बेटी की एडमिशन के लिए कॉलेज में जाना था पता करने। तो आज मैं जा रही थी पंजाब कॉलेज में। मैंने 2-3 कॉलेजेस विज़िट किए हैं, तो बस इनका एडमिशन करवाना है। तो उसके लिए फिर आज सोच रहे हैं कि आज सिलेक्शन करके तो फिर आज हम लोग फ़ीस जमा करवा देंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कॉलेज। बस इसके बाद जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे फिर मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है वो कॉलेज पहुँचे हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं। सारी फ़ीस वगैरह सबमिट करवा के फिर आपसे बात करते हैं। ओके जी, फ़ी वगैरह सबमिट हो गई थी। नेक्स्ट जो है ये रास्ते में हम लोग स्टोर आता है हमारे घर के रास्ते में, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन ख़त्म थी घर पे, तो मुझे वो बाय करनी थी। सबसे ज़रूरी थे इब्तिहाज का फ़ीडर और अहमद का फ़ीडर। अच्छा, यहाँ पे स्टोर पे बड़ी प्यारी प्यारी सी कुछ चीज़ें होती हैं, बट जितना वो चल रहा है ना उसमें फिर देख के लेनी होती हैं कि कौन सी बाय करनी है कौन सी नहीं। यहाँ पे मुझे एक जो वॉशरूम है उसके लिए ये वाला ब्रश चाहिए था। ये बाथ ब्रश है। तो ये जो दूसरी वो नेट्स वगैरह पड़ी है ना, इनमें जर्म्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं प्रेफर करती होती हूँ ब्रश को। तो बस ऐसे ही रैंडमली चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे ये हस्बैंड को पसंद आई थी। ये पिंक टी कह रहे थे, ये स्लिम टी है, और पिंक स्लिम टी 1 महीने में 8 किलो वज़न कम करें। तो मैंने देखा लेकिन मैंने बाय नहीं की, तो इन्होंने बाय कर ली। जब इन्होंने बाय की तो मैंने कहा मैं क्यों रुकूँ, मैं भी बाय करूँगी। तो फिर हम दोनों ने ही बाय कर ली और दोनों ने ही स्टार्ट नहीं की, क्योंकि कितने दिनों से पड़ी हुई है ये व्लॉग। तो ये जो क्लिप्स हैं ये तो पहले के हैं, तो अभी भी हम लोगों ने इसको मतलब यूज़ करना शुरू नहीं किया। जब करूँगी आपको बताऊँगी। फिर अगर ये अच्छी हुई तो आप लोग भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके जी, इसके अलावा बस ऐसे ही हम लोग रैंडमली चीज़ें देख रहे थे कि बस जो चीज़ पसंद आ जाए वो बाय कर लें, क्योंकि दिमाग में बस जो मेन चीज़ें थी वो बच्चों के दोनों के फीडर थे, और इसके अलावा जो है वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। बट जो मेन रीज़न है वो वही थे 2 फीडर ही। और 2 फीडर लेते लेते देखिए हम लोगों ने कितना कुछ लिया कि हमारा जो बिल बना था वो था 12,000 रुपीज़। और मैं आपको दिखा दूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या बाय किया इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। बट अगर आप ये कहें कि 12,000 में कोई हमने पूरा स्टोर खरीद लिया तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैंने कहा आप भी साथ साथ देख लीजिए कि क्या क्या न्यू चल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। अभी मैं यहाँ पे बीन्स वैक्स चेक कर रही हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी सी बीन्स वैक्स मिल जाए। इसके अलावा जी ये क्रीमों की रेंज है। ये मैंने कभी पहले यूज़ नहीं की, लेकिन बस ऐसे ही मैंने, क्योंकि आजकल आपको पता है बाहर इतनी गर्मी है, तो कुछ भी मतलब लगाएं फेस पे तो पसीना ही आ जाता है, तो कुछ भी लगाने का फ़ायदा नहीं होता। मेकअप का तो बिल्कुल नहीं होता अगर आप एसी में नहीं है तो बस ऐसे ही रैंडमली मैंने 2 क्रीमें उठा ली थी, एक जेंट्स वाली और एक लेडीज़ वाली। तो मुझे अभी तक जो है ना वो बीन्स वैक्स जो है वो नहीं मिली। वो मैं अभी इनके किसी वर्कर से पूछ लूँगी। बाकी मैं रेंज देख रही थी यहाँ पे, मैंने कहा ये देख लेते हैं जो वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं हेयर के लिए। बट इनकी क्वालिटी या शायद मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, या फिर मुझे याद आ गया था कि आई हैव ऑलरेडी, तो जो पहले के पड़े हुए हैं मैंने तो कभी वो भी यूज़ नहीं किए, तो फिर और नए बाय करने का क्या मतलब हुआ। इस वजह से फिर मैंने अंदर अंदर से ये सोच के तो मैंने छोड़ दिए। हस्बैंड कह रहे थे कि अब क्यों नहीं ले लो, अब फिर कहोगी बाद में मुझे कि लेके आना। तो फिर बस अब आप समझ जाएं कि मैं चुप क्यों कह रही, क्योंकि मेरे पास है थे और वो मैंने यूज़ ही नहीं किए हुए हैं। तो बस ऐसे ही चीज़ें मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन यूज़ बहुत कम करती हूँ। और जी यहाँ से क्रीम ले ली थी। अब बस ऐसे ही क्रीमें देख रही हूँ कि कौन कौन सी मार्केट में क्या कुछ नया आया है, कुछ पुराना है, क्या है। बस पुरानी पुरानी है तकरीबन सारी, नथिंग सो स्पेशल। एक ये मुझे ब्लीच क्रीम मिली थी, मैंने सोचा चलें इसको चेक करते हैं फिर इसका रिव्यू बना लेंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मतलब इस तरह से मैं ग्रोसरीज कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड के फेस पे कुछ नागवार किस्म के तासुरात आएँ, यानी थोड़ा उन्हें गुस्सा गुस्सा लग रहा हो कि ये भी उठा रही है वो भी उठा रही है, तो यकीन जाने मैं ज़्यादा चीज़ें उठाती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद से मुझे कहें ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, तो फिर मैं कम चीज़ें लेती हूँ, ठीक है। फिर मुझे आता है कि नहीं नहीं, महंगाई बहुत है, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन ये वाला काम करता है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इंसान को इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर एज अ वाइफ जितने सिंसियर हम लोग होते हैं घर के साथ, आई थिंक के कोई नहीं होता। तो औरतें इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो फजूल में ही चीज़ें बाय करती फिरें, ठीक है। तो बस इंसान देखभाल के ही लेता है। तो इस वजह से फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं खुद इतनी समझदारी का सबूत दूँ तो कोई मुझे ऐसे ऐसे करके देखे, तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदती हूँ। अगर उन्हों जो हैं वो मुझे कहें खरीद लो, फिर मैं कम खरीदती हूँ। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने अहमद को भेजना था एकेडमी, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा जल्दी से उसको फ़्राइज़ बना दूँ। आपको पता है वो फ़्राइज़ जो है वो इस तरह नहीं होता कि अहमद जो है वो फ़्राइज़ मतलब ऐसे ही, क्योंकि वो खाता नहीं है ज़्यादा, तो फिर उसके लिए जो फ़्राइज़ हैं वो फिंगर फ़्राइज़ नहीं बनते। अहमद जो है वो हर चीज़ में डिमांडिंग है, तो उसको इस तरह के डिज़ाइंस वाले फ़्राइज़ चाहिए होते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे डिज़ाइन वाले फ़्राइज़ बना के देंगी वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मुझे लेस से ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी सी मेहनत है, बंदा कर ले, लेकिन बच्चा जो है वो घर का लंच लेके जाए। तो ये 3 पोटैटो हैं आई थिंक, जिनको मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग में कट कर लिया है, थोड़ा सा नमक लगा लिया है। पोटैटो को मैं इस तरह कट करने से पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि अगर आप बाद में धोते हैं तो आपको पता है कि उनकी जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। कभी भी ठंडे ऑयल में फ्राइज़ के लिए ये ना डालें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आप डालें। अभी मैं चेक करने जा रही हूँ कौन कौन रेडी हो गया है, कौन कौन अभी रेडी नहीं हुआ, कौन जागा है, कौन अभी तक सोया हुआ है। मैं आँखें जूता तक नहीं उतारा, उसी तरह से बस बच्चों के साथ जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ। यानी मैं सुबह में उधर कॉलेज गई थी, वहाँ से वापसी पे स्टोर पे गई, स्टोर से वापस अभी आए हैं और आके अभी मैं अहमद को उधर भेज रही हूँ। ये बड़े वाले की ये अलमारी का हाल देख लें, ऐसा ही है बस। ये अनुषा की अलमारी है, अनुषा ऐसे ही गन मचाती है। मैं एक दिन अलमारी सेट की होती है और आफ्टर 2 और 3 डेज़ इसके कपड़े इस तरह के हो जाते हैं। इतना मुश्किल काम होता है इसके कपड़े निकालना, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अभी इसके भी कपड़े निकालने हैं। अनुषा के साथ साथ मैं फ्राइज़ जो है उसके लिए ऑयल रखा ही थी, तो मैंने कहा अभी मैं जल्दी जल्दी से इनको जो कपड़े हैं ट्यूशन के लिए वो दे दूँ। और फिर दोबारा से मुझे अभी अचानक से याद आया, ओए होए मैंने तो अपने फ्राइज़ रखे हैं बनने के लिए, ऑयल रखा हुआ है कि वो जाली ना जाए, क्योंकि मुझे हल्की सी स्मेल आ रही थी। और अभी जो है इसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने जाना है जी अपने ग्लासेस बनवाने के लिए। आई साइट जो है वो काफ़ी दिन पहले चेक करवा ली थी, तो आज जो है वो ग्लासेस बनवाने के लिए जाना है। अनुषा के कपड़े में निकाल के शोल्डर पे रख लिए हैं, इनको प्रेस करना है और मैं फ्राइज़ डाल जाऊंगी और फिर मैं कपड़े प्रेस करने चली जाऊंगी, ताकि आटे को जो है ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ, थोड़े ब्राउन फार्म में आना शुरू हो जाएं। फुल ब्राउन नहीं करना होता इन्हें, लेकिन क्रिस्पी करने के लिए लाइट गोल्डन से ज़रूर करने होते हैं। तो बस ये डाल के तो फिर मैं कपड़े प्रेस करने के लिए चली गई थी। वीडियो को मैंने यहीं पे होल्ड कर दिया था, तो अभी दोबारा से आके तो इनको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह के बन रहे हैं। आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि ये आपस में जुड़े नहीं, अगर ये आपस में जुड़ जाएँ फिर भी ये मज़े के नहीं बनते, तो इनको आपस में जुड़ना नहीं चाहिए। ये वाले जो फ्राइज़ हैं ना ये थोड़े से क्रिस्पी टाइप ही मज़े के लगते हैं। वो जो बिल्कुल ये बिल्कुल जो होते हैं दूसरे वाले नरम वाले, ये बिल्कुल भी वैसे मज़े के नहीं लगते। अभी मैं आपको इनकी शक्ल दिखा देती हूँ। इस तरह से ये कुछ लुक देते हैं। आपने इनको जलाना नहीं होता, हल्का सा गोल्डन करना होता है। इसमें थोड़ा कैमरा में जो वो है कलर है वो थोड़ा डार्क आता है। आप समझ लें कि इससे थोड़ा सा एक टोन लाइट कलर है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इन लोगों ने खुद
बस बच्चों को भेज दिया एकेडमी। अभी मैं, अनुषा बाजी और साथ में कौन है, शुमाइम, हम सारे जा रहे हैं जी ऑप्टिकल्स के लिए, मतलब ग्लासेस के लिए। अभी हम लोग ग्लासेस बनवाने के लिए जा रहे हैं। साथ में मैं देख रही थी कि इस छोटू से लॉन में कौन कौन से पौधे पे कौन कौन सा फूल लगा है। बहुत बहुत प्यारे से फ्लावर्स लगते हैं यहाँ पे। बेल है फूला वाले। हाँ, ये तो वाइट और पिंक वाले जो फूल लगते हैं, ये वो वाली बेल है। और वो सुंबल है, वो वाला। ये लगाई इधर में। आय हाय की करना लगा के दफा कर देना, बहुत गंद पाना। प्यारा लग रहा, छोड़ दे अम्मी, तेरा प्यारा ग्रीन ग्रीन। अच्छा देख कितना मोटा दरख्त है, सारी दीवार सारा घर लेके चला जाएगा ये मैंने बाजी, ये देखें, ये मैंने खा के अंगूर फेंके। रोजाना ना नीचे रहते थे ना, तो मैं इधर फेंक देती थी। इतनी बेलें अंगूरों की निकल आई, फिर सारी उखाड़ दी मालियों ने। वो बीच में कहीं एक रह गई और देख कहाँ चले गए। इस पे फल लगते हैं, कौन इसको क्यों नहीं, अब लगेगा ना। मम्मा बात तो सुने, आपकी सारी उखाड़ दी मालियों ने। ये 2 बेलें हम लोग लाए थे भैया। बस अनुषा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वाली जो बेलें हैं ना, ये एवं ही उगी हुई हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी हम लोग बाहर जाती हैं, मोस्टली हम लोग चप्पलें, फ्लैट्स, जूते ही पहन के जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ऐसे ही जूते पहन के फ्लैट्स वगैरह जाएं। पता नहीं, यकीन जाने कौन से लोग हैं जो हील्स वगैरह पहन के चले जाते हैं। हम लोग तो ऐसी चप्पलें ही पहन के जाती हैं। तो अभी मैं बाहर का मौसम देख रही थी, बस अच्छा ही लग रहा है। गाड़ी के अंदर अंदर, गाड़ी से बाहर बहुत डरावना मौसम है, बहुत गर्मी है। तो बस गाड़ी के अंदर अंदर ही मौसम अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक ही है मौसम। बट यकीन जाने बड़ी गर्मी है। कौन सा ये वाला ये देखो, नहीं, ये नहीं, ये भी वैसे लेकिन मैं तो आपकी बात में दुकान पर नहीं आई कर। इन दोनों में से एक कर लो। एक ब्राउन करूँगी। This one। ये पहले चलता था इंडियन स्टाइल। हाँ, इंडियन स्टाइल। अब बड़ा फैशन आ गया भाई, 1971 वाला जो मॉडल है ना आजकल का। अच्छा, एक ये निकालिएगा, ये एक ये निकालिएगा, ये वाला। मैडम दिस वन, हाँ, ये भी अच्छा है। सही फोटो। तो मैं भी फोटो, मैंने ना भाई क्या मेरी नज़र कमज़ोर है, तो इसलिए आप नज़र नहीं आए। हमें खुदा का हो गया। तो आपके लिए कलर ओके जी, ग्लासेस की सिलेक्शन के बाद मैं चली गई थी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर पे। और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी। कुछ हुक्स थी ज्वेलरी मेकिंग वाली, और इस टाइप से कुछ चीज़ें थी जो कि चाहिए थी मुझे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन इसमें ज्वेलरी मेकिंग के लिए जो हुक्स होती हैं वो थी, रिंग्स वगैरह, और जो लॉक्स वगैरह होते हैं चेन्स के लिए वो थे, ब्रेसलेट्स के लिए। मैंने फोकस करने की कोशिश की है, बट आई कांट। सो इसके बाद फिर हम लोग घर चले आए थे।
बस जी बीड्स वगैरह बाय करने के बाद हम लोग अनुषा को डॉक्टर पे लेके गए थे, डेंटल पे। देखें उससे क्या किया उन्होंने। नहीं नहीं इशारे से बता दो। अनुषा का जो दांत है वो डॉक्टर ने निकाल दिया था, हाफ सा था और उसमें शदीद किस्म की पेन होती थी, तो इस वजह से निकाल दिया। और इसके बाद हम लोग आ गए थे मेरी टेलर के घर, अम्मी के कपड़े दिए हुए थे स्टिच करने के लिए, वो लेने आ गए थे। अर्जेंट बेसिस पे ही दिए थे बस वो लेके, तो फिर रास्ते में कुछ खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। और ये सारे काम करते हुए हमें रात हो चुकी है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।